क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत धार्मिक समर कैंप 2023 की भक्तामर स्तोत्र की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। ये क्लास में आपको जो सिखाने का काम है साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब करेंगे। महाराज साहब मथिन वंदामी हाँ जी भैया, साता से गुरुना जी। बिल्कुल साता बढ़िया। हाँ जी आप मंगलाचरण करके गुरुना जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके 3 बार महामंत्र नवकार का जाप करेंगे, पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियानम, नमो वज्राय, नमो लोहे संवत्सराय, नमो सिद्धाय, नमो आयरियान, नमो वज्राय, नमो लोहे संवत्सराय, नमो सिद्धाय, नमो आयरियान, नमो वज्राय, मंगलानं च सर्वेशे परमहंसने मंगलानि च सर्वेशे पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंगजी महाराज जी की जय। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर आपके का प्रयास कर। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की कृपा से आज हम अपने प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्री ऋषभ देव जी की स्तुति श्री भक्तामर स्तोत्र के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे। ये भक्तामर स्तोत्र, इसके अंदर प्रभु ऋषभ देव जी की यानी हमारे 24 तीर्थंकरों में जो सर्वप्रथम पहले तीर्थंकर हैं प्रभु ऋषभ देव जी, उनकी स्तुति की गई है। इसके विषय में हम आपको प्रयास करेंगे उच्चारण शुद्ध कराने का, इसके शब्दार्थ कराने का और इसकी महिमा के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करें। सर्वप्रथम इस स्तोत्र का नाम है श्री भक्तामर स्तोत्र। कई लोग भक्तांबर बोलते हैं। भक्तांबर का मतलब है भक्त और अंबर यानी वस्त्र, तो वो शब्द यहाँ पर ठीक नहीं है। यहाँ शब्द है भक्त अमर, ठीक है। तो भक्त और अमर को मिलाकर के भक्तामर शब्द बना है। इसके अंदर सबसे पहला शब्द भक्तामर है, इस वजह से इसका नाम भक्तामर स्तोत्र पड़ा है। क्योंकि जब हम किसी का भी नाम रखते हैं तो किसी ना किसी कारण से रखते हैं।
तो भक्तामर स्तोत्र का नाम भक्तामर क्यों पड़ा? क्योंकि इस स्तोत्र के अंदर 48 गाथाएं हैं और उनमें सबसे पहला शब्द, पहली गाथा का पहला शब्द है भक्तामर, तो इसलिए इसका नाम भक्तामर पड़ा। इसके रचनाकार हैं आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज। ऐसे कहते हैं कि राजा भोज के समय उज्जैन के अंदर, जिसे अवंतिका भी कहते हैं, उस नगरी के अंदर वहां के राजा भोज ने आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज को बुलाया और कहा कि आप अपने धर्म का कोई चमत्कार मुझे बताओ कि आपके धर्म में क्या शक्ति है। तो आचार्य मानतुंग जी महाराज ने कहा कि हम संत हैं, हम साधु हैं, हम जो भी धर्म करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, वो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हम लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए साधना नहीं करते। और चमत्कार देखना है, आप खुद भक्ति करो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो वही चमत्कार है, हम चमत्कार नहीं दिखाएंगे। तो राजा भोज ने कहा कि अगर तुम चमत्कार नहीं दिखा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे धर्म में कोई शक्ति है ही नहीं। और राजा भोज ने आचार्य मानतुंग जी महाराज को जेल में बंद कर दिया। और वो जेल भी कैसी थी? एक कोठड़ी, उसके पीछे दूसरी कोठड़ी, यानी छोटा कमरा जिसमें कोई खिड़की नहीं, कहीं हवा आने का, रोशनी आने का स्थान ही नहीं। ऐसे बंद कमरे के अंदर ऐसे 48 कमरे, कमरे के पीछे कमरा, कमरे के पीछे कमरा, कमरे के पीछे कमरा, ऐसे बिल्कुल लास्ट 48वें नंबर की कोठड़ी में उनको बंद कर दिया। और उनके कमरे की भी ताला लगा दिया, दूसरे कमरे का, तीसरे कमरे का, ऐसे 48 के 48 कमरों का उन्होंने क्या लगा दिया? ताला लगा दिया। और आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज से कहा कि अगर तुम्हारे धर्म में शक्ति होगी तो तुम जीवित बाहर आ जाओगे, अगर धर्म में शक्ति नहीं है तो फिर अंदर ही मर जाना, तुम्हारी हमारे देश को जरूरत नहीं है। अब आचार्य मानतुंग जी महाराज बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं। उन्होंने राजा के सामने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, मैं धर्म का चमत्कार दिखाऊंगा, मेरे को ऐसे सजा मत दो, अपने प्राणों का कोई मोह नहीं रखा उन्होंने। बल्कि 48वें कोठड़ी में बंद होकर के उन्होंने क्या विचार किया कि बहुत अच्छा हुआ, राजा ने मेरे को यहाँ बंद कर दिया। अब मैं अगर बाहर रहता हूँ, जंगलों में रहता हूँ, पाश्रय में रहता हूँ, तो कभी मुझे गोचरी लेने जाना होता है और कभी मुझे शिष्यों को भी पढ़ाना होता है, कभी मुझे श्रावक श्राविकाओं को उद्बोधन देना होता है। उस वजह से मेरी आत्म साधना अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये तो राजा ने मेरे ऊपर उपकार किया कि मेरे को यहाँ एकांत में बंद कर दिया। अब ना तो मुझे गोचरी लेने जाना, ना किसी को उद्बोधन देना, ना मेरी कोई और जिम्मेदारी। अब मैं बिल्कुल शांत एकांत मन से भगवान का भजन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। अब बस मैं हूं और मेरे भगवान है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और आचार्य मानतुंग जी महाराज ने शुद्ध मन से, शुद्ध मन का मतलब ये है, ये आकांक्षा नहीं रखी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान मेरे ताले तोड़ देंगे, भगवान मेरे को आजाद कर देंगे, भगवान चमत्कार दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। पूरे भक्तामर स्तोत्र में आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज ने एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तुम्हारा भक्त हूँ और मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, तुम मेरा दुख दूर करो, दुख दूर करोगे तो ही मैं तुम्हें मानूंगा। आम लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं, जब दुख आता है तो अपने अपने भगवान से, साधारण लोग ऐसे कामना करने लग जाते हैं कि हमारा दुख दूर करेंगे तभी भगवान है, और दुख दूर नहीं किया तो मतलब भगवान है ही नहीं। तो आचार्य मानतुंग जी महाराज बिल्कुल एकाग्र मन से बैठ जाते हैं। कोई ये नहीं है कि भी इतनी गंदी कोठड़ी थी, मक्खियां मच्छर थे, अंधेरा था, बदबू आ रही थी, सीलन थी, कहीं धूप नहीं, कहीं रोशनी नहीं, कहीं हवा नहीं, और यहाँ तक कि उनके पास लिखने पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्तोत्र लिखने के लिए स्तोत्र लिखा, उन्होंने तो सहज भाव से भक्ति करी भगवान की और भगवान के गुणों को याद किया, भगवान श्री ऋषभ देव जी का ध्यान किया कि भगवान श्री ऋषभ देव जी कैसे थे। वो साधु थे, उन्होंने अपने राजपाट का, परिवार का, संसार का सब त्याग कर दिया था और
सब त्याग करके वो साधु बने थे, और साधु बन करके वो उन्होंने साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है तीर्थंकर भगवंतों को, तो देवी देवता उनके बैठने के लिए, उपदेश के लिए एक धर्म सभा की रचना करते हैं, जिसे समोसरण कहा जाता है। तो समोसरण के अंदर भगवान विराजते हैं। वो सारा कुछ इसमें आएगा भक्तामर स्तोत्र में कि समोसरण कैसा होता है, भगवान कैसे विराजते हैं, वो सारा हम आपको बताएंगे। तो उसमें भगवान विराजते हैं तो कैसे लगते हैं भगवान, भगवान की शक्ति कैसी है कि भगवान जहां विराजते हैं वहां से सबके मनों के अंदर से भय भाग जाता है, सबके मनों के अंदर से चिंताएं भाग जाती हैं, सारे दुखों का अपने आप निवारण हो जाता है, मांगना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। इसलिए जब भी भक्तामर का पाठ करें या कोई भी भगवान की भक्ति करें, आप नवकार मंत्र की माला करें, तो मन में कामना रख के नहीं करना कि हमारा ये काम बने, हम इसलिए कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं तो हमारे पाप कर्मों का क्षय होता है, और जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो हमारे दुख अपने आप ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो अगर हम मांगते हैं तो हमें वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, बस उतना ही मिलता है जितना हमने मांगा है। और बिना मांगे हम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने आप ही हमारे सारे काम बनते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे ये आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज ने उस समय भगवान की भक्ति करी, और जैसे भगवान की भक्ति करते रहे, आप देखो वो कितने विद्वान होंगे कि वो भक्ति भक्तामर स्तोत्र का रूप ले गई, और जैसे जैसे वो भगवान की भक्ति करते रहे अपने आप ही वो ताले क्या होते रहे, टूटते रहे। एक गाथा बन गई तो एक ताला टूट गया, दूसरी बन गई, दूसरा टूट गया, तीसरी बन गई, तीसरा टूट गया, ऐसे 48 गाथाएं बनी और 48 के 48 ताले क्या हो गए, टूट गए। और देखो आचार्य मानतुंग जी महाराज वो तो अपनी भक्ति में मस्त है, उनको नहीं पता कि ताले टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे। जब वो सारे ताले टूट जाते हैं तो वो जो पहरेदार खड़े कर रखे थे वो सब पहरेदार जाके राजा को बताते हैं कि आचार्य जी तो बैठे हैं आराम से ध्यान में भक्ति में और ताले तो अपने आप टूट भी गए। फिर वो राजा आता है, आकर के आचार्य जी को वंदन नमस्कार करता है, उनसे क्षमा मांगता है, फिर उनको पता चलता है कि यहाँ ताले टूट भी गए। क्योंकि भक्ति तभी रंग लाती है जब हम पूरी तरह से जुड़ जाए भगवान के साथ। अगर हमारा ध्यान तालों में रहेगा या अगर हमारा ध्यान अपनी समस्याओं में उलझा रहेगा तो फिर हम भगवान के साथ एक तार कैसे होंगे, हमारी भक्ति उनके साथ कैसे जुड़ेगी। तो हमें अपना ध्यान इस बात पे लगाना है कि हमारा मन भगवान के साथ जुड़े, हमारा हृदय भगवान के साथ जुड़े। हमको ये भाव रखना है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को देख सके, पर भगवान अपने केवल ज्ञान में, अपने केवल दर्शन में सब कुछ देख रहे हैं। भगवान ऋषभ देव जी 24 तीर्थंकर इस समय मोक्ष में विराजमान है, यहाँ संसार में नहीं है, कहाँ है वो, मोक्ष में विराजमान है, पर वो सब कुछ देखते हैं। तो बस हमने ये भाव करना है कि हम भगवान के सामने बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे ये भक्तामर स्तोत्र का पाठ है, इसको करने से वास्तव में इतना लाभ होता है कि जो करते हैं बस उन्हीं को पता लगता है, शब्दों में बताने जितनी बात नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। जैसे कहते हैं ना कि गूंगा व्यक्ति गुड़ खा लेता है, उससे कोई पूछे भाई तेरे को कैसा लगा, तो गूंगा व्यक्ति कैसे बताएगा। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति करता है और जिसको भक्ति में आनंद आता है वो बता नहीं पाता कि मेरे को क्या मिल रहा है, और उसको सब कुछ मिलता है। तो भक्तामर का ये पाठ है, इसका हमारे जैन धर्म के अंदर बहुत अधिक महत्व है, और इतना महत्व है कि हमारे दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, तेरापंथी हैं, मूर्ति पूजक हैं, 4 संप्रदाय हैं, और चारों संप्रदायों के अंदर भक्तामर का समान महत्व है। यानी और चीजों में तो कोई हो सकता है कि मतभेद हो, पर भक्तामर के मामले में सब एक है कि हाँ भी भक्तामर पढ़ना चाहिए, और सब जगह इसकी मान्यता होती है। ये भक्तामर जो होता है, कई लोग पूछते हैं कि इसको कब पढ़ना चाहिए, सुबह सुबह पढ़ें या दिन में हम 10 बजे फ्री होते हैं या हम 2 बजे फ्री होते हैं या हम रात को भी पढ़ सकते हैं, कब पढ़ना चाहिए। तो देखो सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह का। कोई भी आपको भक्ति करने, ध्यान करना है, उस समय वातावरण शांत होता है, वातावरण के अंदर ऊर्जा होती है, पॉजिटिविटी होती है,
और ठंडक भी होती है। और उस समय जहां जहां भी भक्त हैं, जहां जहां भी जो भी किसी भी रूप में भगवान को पूज रहे हैं, ज्यादातर दुनिया उस समय भगवान का ध्यान करती है। तो सुबह सुबह के समय हम इसको पढ़ें तो समझ लो 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। उसके बाद जैसी जिसकी आस्था है, जैसे जिसको ठीक लगे वो कर ले, पर असली आनंद तो तब आता है जब इसको सुबह सुबह पढ़ा जाए। और दूसरी बात है, जब इसको पढ़े तो दिशा का ध्यान रखना चाहिए। या तो पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़े या उत्तर दिशा में मुंह करके पढ़े, दिशाओं का बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, तो हमने पूर्व में और उत्तर में मुंह करके पढ़ना है। तीसरी बात कि हर रोज पढ़ना है। अगर हम कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं तो फिर, जैसे विद्यार्थी रोज स्कूल जाता है ना, उसके तो फिर भी आप कह सकते हो कि संडे को छुट्टी होती है। जो सर्विस करते हैं उनकी भी कह सकते हो संडे की छुट्टी होती है। पर भगवान की भक्ति की कोई छुट्टी नहीं। कोई तीज त्योहार हो, कोई फंक्शन हो, कोई शादी पार्टी में जाना, कुछ भी करना हो, सबसे पहले सुबह सुबह उठ के हम क्या करेंगे, भगवान आदिनाथ जी की, भगवान ऋषभ देव जी की स्तुति करेंगे और उसके बाद हम कुछ और काम। ठीक है, आप इसको घर में भी कर सकते हो, स्थानक में भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको शुद्ध वातावरण जो भी मिले वहां पे आप इसको पढ़ सकते हो। और अगली बात है कि इसको पढ़ते समय इसके अर्थ का चिंतन करते हुए पढ़े। कई लोग पूछते हैं कि संस्कृत का ही पढ़ना चाहिए या हिंदी का भी पढ़ सकते हैं, हमें तो संस्कृत आती नहीं है, हम तो हिंदी का पढ़ लेते हैं। वो ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम संस्कृत का सीखें और संस्कृत का ही पढ़ें। हम इतनी दुनिया की बातें सीख लेते हैं, हमने मोबाइल चलाना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, तो हमें ये संस्कृत का भक्तांबर सीखने में क्या दिक्कत है। थोड़ा थोड़ा करके सीखें तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जो महत्व संस्कृत का भक्तांबर पढ़ने का है वो हिंदी का नहीं है। बात समझ आ रही है ना आपको। जैसे आप सबको हिंदी भाषा आती है और मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप एकदम मेरी बात को समझते हैं, आपको मेरी बात अंदर उतरती है। अगर मैं इस समय आपके साथ उर्दू बोलने लग जाऊं, फारसी बोलने लग जाऊं, कोई और भाषा बोलने लग जाऊं, तो आपको कुछ शब्द समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, वो भाव, वो अपनापन नहीं जुड़ेगा। ऐसे समझ लो कि ये जो संस्कृत भाषा है ये देवताओं की भाषा है और इस भाषा में ही इस श्लोक की रचना हुई है। मूल पाठ तो संस्कृत नहीं है। इसको पढ़ने से जो महत्व होता है वो हिंदी वाले से नहीं है। वो ठीक है कि लाभ तो उसका भी है, पर जो संस्कृत में पढ़े उसका अलग ही महत्व है। संस्कृत में इसके श्लोकों की रचना इस प्रकार हुई है कि अगर आप इसको गाते हैं, सस्वर इसका उच्चारण करते हैं, तो कहीं लय नहीं बिगड़ती, कहीं मात्राओं का गड़बड़ नहीं होती। अगर हो जाए तो फिर आप उसकी ट्यून बिगड़ जाएगी। ये समझ लो भक्तामर संस्कृत का आप पढ़ते हैं तो भक्तामर पढ़ते पढ़ते आपका प्राणायाम भी हो जाता है। ये हमारे, क्योंकि जब हम एक अक्षर भी बोलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट जाता है, ये अलग विषय हो जाता है। पर संस्कृत का बहुत अधिक महत्व है तो संस्कृत का हम पढ़ें। अच्छा, अब इसके अंदर भगवान श्री ऋषभ देव जी की स्तुति है भगवान ऋषभ देव जी की स्तुति, परंतु आप भगवान ऋषभ देव जी का नाम लो, भगवान महावीर का नाम लो, या 24 तीर्थंकरों में से किसी का भी ध्यान करो, एक ही बात है, क्योंकि सारे तीर्थंकरों में एक जैसे गुण होते हैं और इस स्तोत्र में गुणों की स्तुति की गई है। इस स्तोत्र में गुणों की स्तुति की गई है। आवाज सबको आ रही है बराबर क्या? आर के सर आवाज आ रही है? पूर्णा जी अभी आ रही है, पहले बीच में ब्रेक था, अभी आ रही है। ठीक है, वो नेटवर्क की कई बार। हाँ जी, अभी ठीक आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, तीर्थंकर भगवान का ध्यान करना है। देखो, तीर्थंकर भगवान तिन्नानम तारयानम, उनको तीर्थंकर क्यों कहते हैं? वो तीर्थ के समान होते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं और तीर्थ के समान होते हैं। यानी कि तीर्थ उसे कहते हैं कि जिसके पास आकर के तिरा जाए। तीर्थ किसे कहते हैं? जिसके पास आकर के तिरा जाए, यानी पार किया जाए। तो तीर्थंकर भगवान का ध्यान करने से भव सागर से पार हो जाते हैं। देखो, भगवान तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करने से जन्म मरण की बीमारी खत्म हो जाती है ना। जन्म मरण खत्म हो गए, सारे कर्मों की बीमारी खत्म हो जाती है, सब दुख खत्म हो जाते हैं। तो छोटे मोटे दुख तो कुछ भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भगवान की
भक्ति करनी है और भगवान का ध्यान करते हुए करनी है। हमें असली आनंद लेना है तो उसके लिए आपको भक्तामर स्तोत्र का उच्चारण शुद्ध आना है और इसके शब्द आप काफी पेन लेके बैठे हो तो एक एक गाथा का पहले हम उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद एक एक शब्द के अर्थ का हम चिंतन करेंगे। आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, नहीं तो ग्रुप के अंदर भी आपको स्क्रीनशॉट या आपको जो भी होगा वो भेज दिया जाएगा, ताकि आपको यहाँ पे तो आप समझने पे ज्यादा ध्यान दें और लिखने में कोई अक्षर छूट भी जाए तो घबराना नहीं, आपको हम लिखवा देंगे बाद में, ठीक है। तो पहले का हम उच्चारण करेंगे। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा पालम्बनं तव जने पततां जनानाम्। अब हम इसके अर्थ करेंगे। जैसे जैसे हम अर्थ करेंगे वैसे वैसे हमारा उच्चारण भी अपने आप ठीक होगा, क्योंकि हमें शब्द समझ में आएंगे तो उच्चारण ठीक होगा, ठीक है। तो पहला इसका शब्द है भक्तामर। इसके अंदर दो शब्द हैं, भक्त प्लस अमर। इन दोनों शब्दों की संधि की गई है, संधि करके बन गया भक्तामर। तो भक्त का मतलब तो आप सबको पता ही है, भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान की भक्ति करता है। अमर किसे कहते हैं? अमर कहते हैं देवी देवताओं को। देवी देवताओं को अमर क्यों कहते हैं? अमर यानी जहां मृत्यु का अभाव हो, मरण का अभाव हो, वो अमर होता है। यानी कि जिसने कभी मरना नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। तो देवी देवताओं को अमर बोलते हैं। हालांकि देवी देवता भी अमर नहीं होते हैं, मृत्यु उनकी भी होती है, पर उनकी उम्र इतनी अधिक लंबी होती है कि उनको लगता है कि हम कभी मरेंगे नहीं। वैसे तो मनुष्यों की इतनी छोटी उम्र होती है तो मनुष्यों को भी लगता है कि हम मरेंगे नहीं, मृत्यु को भूल जाते हैं, पर देवी देवताओं की तो एक्सेस में लंबी उम्र होती है। इस वजह से देवी देवताओं को क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। तो भक्त अमर, जो देवता, जो अमर आपकी भक्ति कर रहे हैं, और प्रणत, प्र लगाने का मतलब होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से जो नत है आपके चरणों में, जो नत हैं, झुके हुए हैं। आपको पता है कि देवी देवता खूब सारे गहने आभूषण जेवर पहन के रखते हैं, सिर पे मुकुट भी पहन के रखते हैं, और देवी देवताओं के शरीर में, उनके आभूषणों में बड़ा तेज होता है, बड़ी चमक होती है। ऐसे कहते हैं कि उनका जो ओरिजिनल तेज होता है उसे कोई साधारण मनुष्य तो देख भी नहीं सकता, इतना होता है। तो देवता जब स्तुति करते हैं तो भगवान के चरणों में झुकते हैं। जब सिर झुकाते हैं तो सिर पे लगा हुआ मुकुट भी झुकता है ना। सिर झुकाएंगे तो मुकुट जो सिर पे लगा है वो भी क्या होगा? झुकेगा। तो मौली कहते हैं मुकुटों, मुकुट जो सिर पे धारण किया जाता है। अब उन मुकुटों में मणि लगी होती है, मणियां, रत्न लगे होते हैं। मौली का मतलब मुकुट और मणि का मतलब रत्न जो उसमें जड़े हुए हैं। वो रत्न कैसे हैं? प्रभाणाम यानी कि चमक वाले हैं, और प्रभा नाम यानी प्रभाओं को। बहुत सारे देवी देवता झुक रहे हैं भगवान के चरणों में, और बहुत सारे उनके मुकुट झुक रहे हैं, और बहुत सारे मुकुटों के अंदर बहुत सारी मणियां लगी हुई हैं, और उन सब मणियों का अलग अलग प्रकाश है। इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है कि जो देवता आपके भक्त हैं और आपके चरणों में झुकते हैं, उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों के प्रभावों को, उनकी चमक को उद्योतकम, उद्योतकम यानी और ज्यादा बढ़ाने वाले, उद्योतित करने वाले, प्रकाशित करने वाले। ऑलरेडी देवताओं के मुकुटों के मणियां चमकदार है,
पर जब वे भगवान के चरणों में झुकते हैं तो भगवान के चरणों से निकलने वाला जो प्रकाश है वो उनके मुकुटों के मणियों पर पड़ता है, और जब मणियों पर प्रकाश पड़ता है तो वे मणियां और ज्यादा चमक जाती है। तो आचार्य मानतुंग जी महाराज क्या कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ, वो आगे आएगा, मैं प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? जो अपने चरणों में झुके हुए देवताओं के मुकुटों की मणियों की प्रभाओं को चमकाने वाले हैं, उनको क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। इतना मतलब क्लियर हो गया। अब आगे लिखते हैं दलित पाप तमो वितानम। दलित का मतलब है नष्ट करने वाले। क्या नष्ट करने वाले? पाप रूपी अंधकार के वितानम यानी समूह को। पाप का मतलब पाप हो गया, तमो का मतलब अंधकार हो गया, और वितानम का मतलब है समूह को। देखो दो प्रकार का अंधकार होता है, एक होता है बाहर का अंधकार, एक होता है अंदर में छाया हुआ पापों का अंधकार। तो बाहर का अंधकार इतना नुकसान नहीं करता जितना पापों का अंधकार नुकसान करता है, यानी आत्मा को भटकाता है। तो भगवान कैसे हैं कि इस संसार में जो लोग हैं, जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनके अंदर जो पाप के अंधकारों का समूह भरा हुआ है उसको वो दलित करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। भगवान को दो विशेषण दिए। पहला विशेषण देवताओं के मुकुटों की मणियों को चमकाने वाले हो, और दूसरा विशेषण कि लोगों के, सारी जीवों के अंदर में छाए हुए पाप के अंधकार के समूह का नाश करने वाले हो। ऐसे दो विशेषण संयुक्त भगवान को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। अब तीसरी लाइन पे आ जाए, सम्यक। सम्यक का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, सही प्रकार से, उचित रीति से। प्रणम्य यानी नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? जिन यानी भगवान को। तीर्थंकर परमात्मा को जिन कहा जाता है। चाहे कोई भी तीर्थंकर हो, पहले हो, दूसरे हो, 23वें, सब कोई भी तीर्थंकर हो, उनको क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने जीत लिया है। किसको जीत लिया? अपने आप को जीत लिया, यानी अपने अंदर के विषय कषाय को जीत लिया, अपने अंदर के पापों को जीत लिया, अपने 8 कर्मों को जीत लिया, राग द्वेष को जीत लिया। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। तो जिन भगवान के पाद कहते हैं चरणों को, पद कमल बोलते हैं ना, पद कमल। तो पाद यानी चरण, और युगम यानी युगल। अब चरण कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, दाया बाया। जैसे हाथ भी 2 होते हैं, आंखें भी 2 होती हैं, तो नयन युगल होते हैं, कर युगल होते हैं, ऐसे चरण युगल होते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के, जिन भगवान के चरण युगल को अच्छी प्रकार से प्रणाम करके। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं युगादा। युगादा, युगादा का मतलब होता है युग के आदि से। अब हम समझेंगे युग किसे कहते हैं। युग का मतलब होता है कि जैसे 2 काल होते हैं, एक उत्सर्पिणी, एक अवसर्पिणी। ये 2 कालों के बारे में कल आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी। अभी तो हम इस विषय को आगे बढ़ते हैं कि भगवान ऋषभ देव जी जब हुए थे तो उस समय युग की आदि हुई थी, यानी कल्प वृक्षों के जमाने से कर्म भूमि में बदल गई थी ये धरती। पहले कल्प वृक्ष होते थे और भगवान ने ही युग की आदि की। लोगों को खेती बाड़ी करना सिखाया, लोगों को व्यापार करना सिखाया, लेन देन करना सिखाया। वो सब कुछ किसने सिखाया? भगवान ऋषभ देव जी ने सिखाया था। तो इसलिए भगवान को कहते हैं कि वो युग के आदि से ही, युग के प्रारंभ के समय वो आदि तीर्थंकर थे। अब देखो आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। आदि का मतलब बिल्कुल शुरुआत। तो आदिनाथ जी भी बोलते हैं, भगवान ऋषभ देव जी भी बोलते हैं। तो आदिनाथ जी क्यों बोलते हैं? कि वे सबसे पहले तीर्थंकर थे, वो सबसे पहले साधु थे, उनसे पहले कोई साधु भी नहीं था। वो सबसे पहले भिक्षु थे, उनसे पहले कोई साधु ने बना तो किसी ने पहले भिक्षा भी नहीं ली। तो इसलिए वो आदिनाथ जी कहलाते हैं कि उन्होंने सृष्टि की शुरुआत की है। तो युग आदा, युग के आदि से ही। वालंबनम, ये वह तो आदाओं में आ जाता है। अब है आलंबनम। आलंबनम यानी सहारे को, आलंबन सहारे को बोलते हैं। वे भगवान ऋषभ देव जी क्या है? सहारा है, आश्रय है उनको।
भव जले पतताम जनानाम। भव जले, भव यानी जल होता है ना, जल, जल दो प्रकार का होता है। एक तो बाहर का जल होता है, समुद्र हो गया, नदी होगी, झरना हो गया, तालाब हो गया, झील होगी। एक होता है भव जल। भव जल का मतलब होता है जन्म मरण रूपी, जन्म मरण रूपी जो जल है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे जन्म मरण रूपी जल में पतताम जो गिरे हुए हैं। अब संसार में जितने भी प्राणी हैं वो जल, जन्म मरण रूपी जल में गिरे हुए हैं, समुद्र में गिरे हुए हैं। जना नाम, लोगों को, मनुष्यों को, जन यानी मनुष्य। तो भव जले पतताम जनानाम, संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के लिए आलंबनम, जो सहारे हैं। कब से सहारे हैं, कब से आश्रय हैं? युग के आदि से। भगवान ऋषभ देव जब से हुए तब से वे संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के लिए आश्रयभूत है। जैसे समुद्र में कोई गिरा हुआ हो और कोई व्यक्ति आगे जहाज लेकर के आ जाए, और जहाज लेकर के आए और वो कहे कि मेरा हाथ पकड़ ले, जहाज में आ जा, मैं तेरे को किनारे पहुंचा दूंगा, तो वो समुद्र में गिरा हुआ व्यक्ति कितना खुश होता है कि शुक्र है मेरे को क्या मिला, सहारा मिला। तो जैसे वो समुद्र सहारा होता है, ऐसे भगवान सहारे हैं हमारे लिए। कि हम जन्म से मुक्त हो सकते हैं भगवान का सहारा लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के। तो ऐसे भगवान क्या है? आश्रयभूत है, सहारा है। इसके लिए संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के लिए। अब हम थोड़ा सा दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि इस गाथा के अंदर भगवान को 3 विशेषण दिए गए हैं। पहला विशेषण दिया गया है कि देवी देवता जो आपके चरणों में झुकते हैं, उनके मुकुटों की मणियों को आप चमकाने वाले हैं, पहला विशेषण। दूसरा विशेषण है कि आप संसारी जीवों के अंदर जो पाप का अंधकार है, उस पाप के अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले हैं। और तीसरा विशेषण है कि संसार समुद्र में जो गिरे हुए प्राणी हैं, उन प्राणियों के लिए आप सहारा रूप है, आश्रय रूप है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरण युगलों में मैं सम्यक प्रकार से प्रणाम करके, अब इस गाथा का दूसरी गाथा के साथ लिंक है। ये जो पहली गाथा है ना, ये समझ लो आदि गाथा है। जो भी चीज पहली होती है उसको आदि बोल सकते हैं। तो ये जो गाथा है ना, आरके सर का मैसेज है, अब वो नेट की वजह से है। आप चलो, तो क्या कहते हैं कि ये जो 2 गाथाएं हैं, पहली 2 गाथाएं, इनका आपस में लिंक है। तो पहली गाथा में 3 विशेषण देते हुए आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करके फिर क्या कहते हैं कि भगवान की स्तुति करूंगा। अगली गाथा में कहते हैं क्या करूंगा? भगवान की स्तुति करूंगा। तो दूसरी गाथा का हम उच्चारण करेंगे सभी। यह संस्कृतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ये जो विसर्गें होती है ना, इनकी हल्की सी ह जैसी साउंड आती है। यह संस्तुतः सकल वांगमय। अब ये वाला शब्द है ना, इसमें कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, वार्डमय बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, तो इसको वांगमय। जैसे क वर्ग है ना, क ख ग घ न, तो वो जो खाली न होता है ये वो है, तो इसमें से हल्की सी अंग की आवाज आती है, वांगमय। इसको ग भी नहीं बोलना और इसको न भी नहीं बोलना, ठीक है। तो वांगमय तत्वबोधात् दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथई। अब एक तो छोटी ए की मात्रा होती है, उसको तो सिंपल ए बोलते हैं। जैसे अगर छोटी ए की मात्रा होती तो नाथे बोलते, नाथे। अब ये बड़ी ए की मात्रा है तो नाथई, अई लग जाएगा पीछे। ऐसे जहां पे बड़े ओ की मात्रा होती है तो औ बोलते हैं उसको। तो छोटी ए की मात्रा में बड़ी ए की मात्रा के उच्चारण में ये अंतर होता है। बड़ी ए की मात्रा होगी तो नाथई, ऐ की साउंड आएगी पीछे। जैसे अगली गाथा में हरई रुदारई, ठीक है, अगले लाइन में है जो लास्ट में,
तो बड़ी ए की मात्रा के पीछे ऐ और बड़े ओ की मात्रा होगी तो औ, ऐसे साउंड आती है। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं। यह संस्तुतः, यह का मतलब जो, जिनेंद्र भगवान स्तुति किए गए हैं, जिन जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। संस्तुत, संस का मतलब अच्छी प्रकार से स्तुति करते हैं। कौन स्तुति करते हैं? सकल। सकल का मतलब होता है कि सारे, सकल का मतलब सारे, संपूर्ण, जितना भी है वो सब कुछ क्या है? वांग्मय। वांग्मय कहते हैं शास्त्रों को, जितने भी शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, तो उस सारे शास्त्रों के और सारे तत्व यानी तत्वों को, तत्व यानी सिद्धांत, जैसे सिद्धांत होते हैं कि ऐसा ही होता है। भगवान ने कहा कि धर्म क्या है? अहिंसा संयम तप, ये धर्म है, तो ये सिद्धांत है कि धर्म क्या है? अहिंसा संयम तप में धर्म होता है। तो ऐसे सारे शास्त्रों को और सारे तत्वों को बोधात यानी बोध प्राप्त करने से, बोध कहते हैं ज्ञान को, यानी सारे शास्त्रों का और तत्वों का बोध प्राप्त करने से, ज्ञान प्राप्त करने से उद्भूत, उत्पन्न हुई है। उद्भूत होना यानी उत्पन्न होना। अब देखो, एक तो नेचुरल बुद्धि होती है बच्चे के अंदर, फिर भी उस बच्चे को पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? कि पढ़ने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। जो चीजें खुद के दिमाग में नहीं आती वो पढ़ने से दिमाग में आती है। तो बुद्धि का प्रशिक्षण ही तो है पढ़ाई, जितनी है वो सारी क्या है? बुद्धि का प्रशिक्षण है। कि बच्चे में दिमाग तो है, ग्रहण करने की शक्ति तो है, पर जब वो पढ़ता है तो उसकी बुद्धि और ज्यादा क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। तो कहते हैं सारे शास्त्रों और तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से उत्पन्न हुई बुद्धि, जो सारे शास्त्रों और तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से बुद्धि उत्पन्न होती है, वो कैसी होती है? पटु बुद्धि होती है, कुशल बुद्धि होती है, कुशल हो जाती है वो बुद्धि उसके द्वारा। पटु भी, ये तीसरी विभक्ति है। तो कहते हैं कि ऐसी बुद्धि से, ऐसी बुद्धि के द्वारा, कैसी बुद्धि के द्वारा? जो सारे शास्त्रों और तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से उत्पन्न हुई है, कुशल बुद्धि, उसके द्वारा सुर लोकनाथई, सुर कहते हैं देवताओं को, असुर किसे कहते हैं? दानवों को, और सुर कहते हैं देवताओं को। और सुर लोक किसे कहते हैं? देवलोक को। लोक किसे कहते हैं? जहाँ पे देवता रहते हैं। जैसे ये मनुष्य लोक है, इसको मनुष्य लोक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मनुष्य रहते हैं। ऐसे जहाँ देवता रहते हैं उसको क्या कहते हैं? देवलोक या सुरलोक। तो देवलोकों के जो नाथई, जो नाथ हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। अब यहाँ मनुष्य लोक में जो स्वामी होता है उसको राजा कहा जाता है, मनुष्यों के स्वामी को राजा कहते हैं। ऐसे देवलोकों के, देवताओं के स्वामी को क्या बोलते हैं? इंद्र कहते हैं, इंद्र महाराज। तो आचार्य मानतुंग जी महाराज कहते हैं कि जो सुरलोक के नाथ हैं, जो देवलोक के नाथ हैं, वो आपकी स्तुति करते हैं, उनके द्वारा आपकी स्तुति की जाती है। वो देवता कैसे हैं? देखो, देवी देवता जो होते हैं ना, उनको 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सारे देवताओं को होते हैं। और जो उनके स्वामी इंद्र हैं, उनका ज्ञान तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो देवता तो पहले से ज्ञानी है, और फिर उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, सारे तत्वों का अध्ययन कर लिया, तो उस वजह से उनकी बुद्धि और भी ज्यादा तीव्र होगी। तो एक तो स्तुति कर रहे हैं देवताओं के इंद्र, और वो भी क्या करके कर रहे हैं? बुद्धि प्राप्त करके कर रहे हैं। सारे ग्रंथों को पढ़ के, तत्व ज्ञान प्राप्त करके जो बुद्धि कुशल उत्पन्न हुई है उसके द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और कैसे स्तुति करते हैं देवता? स्तोत्रैर, स्तोत्रों के द्वारा। जैसे ये भक्तामर क्या है? स्तोत्र है। ऐसे ये आचार्य मानतुंग जी महाराज के द्वारा लिखा गया स्तोत्र है। ऐसे ही देवता भी स्तोत्र बनाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तो स्तोत्रैर, स्तोत्रैर बड़ी एक ही मात्रा है इसलिए ऐ लगाया, और जो र है ना, ज के ऊपर जो र है वो हमने पहले लिया। ये बात ध्यान रखनी है उच्चारण करते समय।
जो र ऊपर होता है उसका उच्चारण पहले होता है, जो नीचे होता है उसका उच्चारण बाद में होता है। जैसे अब ये स्तोत्रैर जगत ऐसे बनेगा। और ऊपर वाली गाथा में हमने किया था प्रणत, उसमें नीचे र था, प के पैरों में र था, तो उसको प के बाद र की आवाज आई। जो ध्यान से सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा, बहुत बारीक सा अंतर है कि जो किसी अक्षर के नीचे र होता है ऐसे वाला, उसका उच्चारण उस अक्षर के बाद होता है। प्रणत तो प के बाद र आया, और जो ऊपर र होता है उसका उच्चारण पहले होता है, जैसे ज से पहले र का उच्चारण होएगा। तो त्रैर जगत, अब जगत जो होता है संसार को बोलते हैं। और त्रितय, त्रितय यानी तीन लोक है, तीन संसार है ना, एक नीचे का है अधोलोक, एक ये मध्य लोक है, एक ऊपर वाला ऊर्ध्व लोक है। तो इसको तीन जगत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तीन जगत। तो जगत त्रितय, तीनों जगतों के चित्त हृदय को, चित्त मतलब होता है हृदय, और हरई हरण करने वाले। अब चित्त हरण कैसे होता है? अब जैसे आप कोई बहुत ही मनोहर चीज देखते हो, जो मन को अच्छे लगने वाली चीज है, कोई बहुत सुंदर सा पार्क देखा आपने, बहुत सुंदर सी रात देखी, तारे देखे, चांद देखे, तो चित्त क्या हो जाता है? एकदम हरण हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो उसको कहते हैं चित्त हरण करने वाले। और उदारई, ये जो र है वो हरई में आ जाएगा, हरई उदारई। तो ऐसे उदार स्तोत्र है। आपको समझ में आ रहा है कि इंद्र महाराज स्तुति करते हैं स्तोत्रैर, स्तोत्रों के द्वारा। वो स्तोत्र कैसे होते हैं? जगत त्रितय, तीनों जगत के चित्त हृदय को हरई हरण करने वाले, और उदारे उदार होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल स्तोत्र होते हैं जो देवी देवता रचते हैं। ठीक है, ऐसे उन देवताओं के द्वारा आपकी क्या की जाती है? स्तुति की जाती है। ऐसे स्तोषे, स्तुति करूंगा। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग जी महाराज। क्या कह रहे हैं? स्तोष्ये, मैं स्तुति करूंगा। किल, किल का मतलब निश्चय ही, मैं पक्का सोच के बैठा हूं कि मैंने भगवान के गुण गाने और कुछ नहीं करना, कहीं मन नहीं भटकाना, कहीं ध्यान नहीं लेके जाना, मैंने निश्चय से बस भगवान की स्तुति में अपना ध्यान लगाना। किल अहम, अहम का मतलब है मैं। आचार्य मानतुंग जी महाराज कहते हैं कि मैं निश्चय ही स्तुति करूंगा। अपी का मतलब भी, यानी मैं भी स्तुति करूंगा। आपकी स्तुति तो देवता करते हैं, ऐसे ऐसे स्तोत्रों से करते हैं जो तीनों लोगों का हरण कर लें, वो तो करते ही करते हैं, पर मैं भी स्तुति करूंगा। मतलब जैसे अपने आप को कहते हैं ना कि सारे तो ये कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, तो ऐसे भगवान आचार्य मानतुंग जी महाराज कहते हैं मैं भी भगवान की क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। किसकी करूंगा? तम, उन, प्रथमम, प्रथम, जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान की। आदिनाथ भगवान, ऋषभ देव भगवान कौन से जिनेन्द्र थे? प्रथम जिनेन्द्र थे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि यह संस्तुतः, जिनकी स्तुति सकल वांग्मय तत्व बोधात, सारे शास्त्रों और तत्वों के ज्ञान से उद्भूत बुद्धि, उत्पन्न हुई बुद्धि की पटुभी कुशलता के द्वारा कौन करते हैं? सुरलोक नाथ, देवलोकों के नाथ इंद्र महाराज स्तुति करते हैं। ठीक है, तो और कैसे करते हैं? स्तोत्रैर, स्तोत्रों के द्वारा। वो स्तोत्र कैसे होते हैं? जगत त्रितय चित्त हरई उदारई, तीनों जगत के चित्त को हरण करने वाले उदार स्तोत्रों के द्वारा इंद्र महाराज आपकी स्तुति करते हैं। जिनकी स्तुति करते हैं उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान की स्तोष्ये, स्तुति करूंगा। किला हम अपी, किल अहम अपी, निश्चय ही मैं भी उन प्रथम जिनेन्द्र की क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरी गाथा का अर्थ हुआ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भरंग वासं चक्रवर्ती महदियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम,
केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।